वो बच्चा मेरा 1 बजे के आसपास वो निकला था और लगभग 1:10 सवा 1 बजे के आसपास उसके बाबा दादी उसको ढूंढने के लिए निकले। और मुझे जब पता चला बहुत बाद में मुझे जब पता चला तो मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने जब गांव के लोगों को मैसेज किया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, तो मैं पूरे गांव के अपने जो युवा साथी हैं, मैं यहाँ कहूँ कि युवा ही नहीं, बड़े भी, महिलाएं तक भी, सभी पुरुष महिला मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गए। और इन का तो वो छोटे बच्चों को तो अब मेरे इस बच्चे को उठाने से पहले भी 2 महीने के अंदर अंदर वो 2-3 घटनाएं सामने आई कि उसने पहले भी कई छोटे बच्चों को उठाया है। उसने हमारे राजवीर हरिजन हैं, राजवीर चमार की पोती है बेचारी 1.5 वर्ष की कन्या, उस 1.5 वर्ष की कन्या को भी उठा करके अपनी टी शर्ट में डाल करके उसको भी मारने का प्रयास किया था। और जब उसकी बड़ी बहन 7 वर्ष की ने बचाने का प्रयास किया तो उसको ज़मीन पर डाल करके टांग के नीचे रख करके बड़ी बुरी तरीके से उस अपराधी ने उसको पीटा था। तो हमारे ईश्वर फौजी जी हैं, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं हमारे रोड बिरादरी से हमारे गांव के, उन्होंने उस बच्ची को बचाया। लेकिन पहले मतलब और ये आदतन कुछ ऐसा व्यवहार था इस युवक का, मतलब वो हम ये तो नहीं कह सकते भी वो पागल है या उसके दिमाग में कोई कमी है। काम सभी करता है, काम वो सभी करता है जी, बिल्कुल। वो ट्रैक्टर भी चलाता है, मैं ड्राइवर हरियाणा रोडवेज का, वो ट्रॉली मैं नहीं बैक लगा सकता जैसी वो ट्रॉली बैक लगा देता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है। बच्ची जो है उसकी बहनें हैं 3, उनको लेके के आता है, छोड़ के आके आता है बस स्टैंड के ऊपर, मतलब वो घर के सारे काम करता है। अरे तुम पहले को ऑक्सीजन लगा के जहाँ पर आप ऊपर नहीं गिरने करते, वहाँ पर एक घर है ना, वहाँ पर कट्टे है ना, कट्टे खाली पड़े हैं ना, उसके अंदर पता क्या बच्चे किडनैप कर रहे हैं, बच्चे डालता है और ना उसने मार मार के पेट में से खून निकाल दिया। आपने और क्या बोला था उसने, और क्या बोला था उसने? मुझे डर लग गया उस टाइम डर लग रहा है। अरे बेटा, अब पिता है ना आपके पास, डरना क्यों? डरता तो है ही नहीं मेरा बेटा, आप तो डरते ही नहीं है ना। पता मैं बता देता हूं आपको, कुलदीप जी जो है एक समाज सेवी व्यक्ति हैं और इन्होंने पूरे ही देश के जो समाज के जो युवा हैं, आसपास के जो युवा हैं, सैकड़ों युवाओं का जो नशा है वो छुड़वाया है। ये समाज सेवी हैं, इनका स्वभाव शुरू से ही समाज सेवी है, लगातार कई वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं और इस कारण से पूरा समाज, पूरा गांव इनकी इज्जत करता है, मान करता है। और जब इनको सूचना मिलती है पूरे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है। मामला क्या है? मामला है एक 6 से 7 वर्षीय बच्चे का। उस बच्चे के साथ क्या क्या घटना घटी है वो हम आपको बताएंगे और उनके पिताजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में। कुलदीप जी इनका नाम है, कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप जी, क्या मामला था? जो बच्चा है उसकी आयु कितनी है और क्या घटना घटी थी उस दिन? सबसे पहले तो मैं एडीडी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत बड़े बड़े करनाल में कहे जाने वाले चैनलों से भी मैंने संपर्क किया कि मैं अपने बच्चे की कहानी, जो बड़े दुख भरी कहानी है, उनके सामने रख करके इस समाज को एक संदेश देना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे व्हाट्सएप पे डाल देना, अगर हमें ठीक लगेगी तो हम चला देंगे, नहीं तो हमारे पास इतना समय। उन्होंने इस प्रकार की असुविधा जताई कि हमारा कोई सहयोग नहीं किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एडीडी न्यूज़ का कि जिन्होंने बड़े ये मेरे घर पर ही आए और एक मेरे कहने पर इन्होंने मुझसे जानने का प्रयास किया कि मेरी कहानी, मेरे बच्चे की दुख भरी कहानी क्या है।
बता देना चाहता हूँ कि मेरा 6.5 वर्ष का बच्चा है, लक्ष्यवीर चौहान उसका नाम है। और लक्ष्यवीर चौहान गत 31 मई की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास वो घर के ही सामने लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक दुकान पर सामान लेने के लिए गया था, खाने पीने के लिए, अपनी दादी अम्मा से 10 रुपये लेकर के। और जब वह 5 से 10 मिनट तक जब वह घर पर नहीं आया, तो क्योंकि नज़दीक ही दुकान थी, तो घर वालों को चिंता हुई। 10 मिनट के बाद ही उसके माँ और उसके बाबा जी उसको ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वह नहीं मिला। और मैं हरियाणा रोडवेज़ में एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी उस दिन हिसार थी, मैं हिसार गया हुआ था। बड़े भाई हैं जो मेरे, वो भी माला गए हुए थे। तो घर पर सिर्फ उसके बाबा दादी और उसकी मम्मी थी। लेकिन हमें नहीं पता था भी हाँ घर के सामने से ही कोई हैवान उसको उठा करके, इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक घटना उसके साथ है। छोटी सी उम्र में इतना दुख उसको झेलना पड़ेगा कि वह उसे ज़िंदगी भर भी ना भूल पाए। और हमारा पूरा जीवन उस घटना के बाद बदल गया है। हम ये आपको बता नहीं सकते कि कितना दुख हमने इन 10 दिनों में झेला है। बिल्कुल, 6 वर्षीय बच्चे के साथ जो घटना घटती है, और हर बच्चा हर माँ बाप को बहुत चाहेता होता है, बहुत प्यार करता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता है। तो हम समझ सकते हैं उस दर्द को, क्योंकि जब हमने फुटेज देखे जो सारे के सारे, तो बच्चे के साथ जो हैवानियत की हुई है दोस्तों, वो बड़ा मतलब इतना झकझोर देने वाली है। अंदर से हमें भी एक अंदर से हुक सी निकलती है, दर्द उठता है कि छोटे से बच्चे के साथ इतनी बड़ी हैवानियत। क्या वो जो जिस युवक ने ये किया है, तो उसके बारे में क्या पता चला? क्या कुछ वो मेंटल टाइप का बताया जाता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर लगभग बच्चा मेरा 1 बजे के आसपास वो निकला था, और लगभग 1:10 सवा 1 बजे के आसपास उसके बाबा दादी उसको ढूंढने के लिए निकले। और मुझे जब पता चला, बहुत बाद में मुझे जब पता चला, तो मैं गाड़ी चलाते चलाते मैंने जब गांव के लोगों को मैसेज किया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, तो मैं पूरे गांव के अपने जो युवा साथी हैं, मैं यहाँ कहूँ कि युवा ही नहीं, बड़े भी, महिलाएं तक भी, सभी पुरुष महिला मेरे बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गए। और 1 बजे से लेकर के शाम के 5:45 बजे जाकर के मेरा बच्चा मिला। और जब वो मिला तो अर्धमृत अवस्था में, बेहोशी की हालत में, कि मात्र उसकी सांस चल रही थी, ऑक्सीजन उसके अंदर बिल्कुल लेवल कम था, बीपी उसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो मट्टी से बिल्कुल लथपथ सना हुआ था ऊपर से नीचे तक। उसके एक मतलब कहते हैं कि भाई हाँ, बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इतनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया था। और वो जो उसको मारने वाला, जिसकी आप बात अपराधी कर रहे हैं, उसका पता मैं बता देता हूँ आपको। कुलदीप जी जो है एक समाज सेवी व्यक्ति हैं, और इन्होंने पूरे ही देश के जो समाज के जो युवा हैं, आसपास के जो युवा हैं, सैकड़ों युवाओं का जो नशा है वो छुड़वाया है। ये समाज सेवी हैं, इनका स्वभाव शुरू से ही समाज सेवी है। लगातार कई वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और इस कारण से पूरा समाज, पूरा गांव इनकी इज्जत करता है, मान करता है। और जब इनको सूचना मिलती है पूरे गांव को कि कुलदीप जी का बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना घटी है, वो गायब हो गया है, तो पूरा गाँव निकल पड़ता है, महिलाएं भी निकल पड़ती हैं। और जब उसको पाया गया, तो उसकी फुटेज मैं दिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। मैं डाल रहा हूँ उस फुटेज को। वो बच्चा किस हालत में था, बच्चे के हालात जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। डॉक्टर भी ये बोले कि ये जो स्थितियां थी, बड़ी भयानक स्थितियां थी। वो जो युवक है उसके बारे में कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज में वो मेरे बच्चे का मुंह दबा करके उसको बिल्कुल मजबूती के साथ, तंदुरुस्त चाल में उसको लेके गया एक घर के ही पास, हमारे थोड़ी ही दूर, जो खंडहर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत पुराने मकान ढूंढ जिसको बोल देते हैं, जिनमें कोई नहीं रहता था। तो उसमें वो उसको पाया गया मृत अवस्था में। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि पूरा गांव ढूंढने के बाद उस समय उस घर के बाहर ही खड़ा था, लेकिन एक परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से एक युवक को, एक 19 साल के छोटे भाई हमारे लगते हैं कृष्ण, उस बच्चे को उन्होंने भेजा।
परमपिता परमात्मा ने, और वह वहाँ उसकी नज़र पड़ी। उसकी नज़र पड़ी, उसने उस बच्चे की टांगें देखी और वो डर के चिल्लाया। तभी पूरा गांव जो उस मकान के थोड़ी दूरी पर बाहर खड़ा था तो उसको जाकर के देखा तो बच्चा मृत अवस्था में थे। लेकिन वो जो लगभग मृत अवस्था जी थी। हाँ, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में जो युवक है 20-22 साल का जो अपराधी है जिसने मेरे बच्चे के साथ ये इतना घिनौना कृत्य किया, वो उसकी जब वो लेके जा रहा है सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में 1:08 पर, तो उसकी जो चाल है वो बड़ी मजबूत व तंदुरुस्त चाल है। बड़ी मजबूती के साथ उसने बच्चे को दबोचा हुआ, उसका मुंह दबाया हुआ है, अपनी कांच में बच्चे की गर्दन दबाई हुई है और उसको साथ में लेके गया। लेकिन उसके बाद, और वो इतना चालाक, इतना शातिर अपराधी है कि जब वो उसको अंदर पटक करके दीवार उसका सिर मारा या क्या किया वो हमें नहीं पता, वो तो बच्चा ही जानता है। तो उसके बाद जब वो बाहर आके ये देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे किसी ने देखा तो नहीं, वो इतना शातिर अपराधी है। और जैसे ही वो बच्चे को मार करके अपना काम कर करके जब वो बाहर निकल के जाता है तो बड़े नौटंकी ढंग से अपनी चाल बदल लेता है और ऐसा दर्शाता है कि जैसे मैं पागल हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़े सरल तरीके से वो जाता है और एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेता है, कोल्ड ड्रिंक लेकर के आराम से ठंडा पी करके अपने घर पे जाता है। तो क्या कोई पुरानी रंजिश हो सकती है कुलदीप? नहीं जी, मेरी तो जी मैं तो कहूँ गांव में क्या, मेरी तो पूरे समाज में, मैं क्योंकि मैं इस देश को ही अपना एक परिवार मानता हूँ और अपने गांव को अपना ही घर मानता हूँ। मेरे हृदय में मतलब किसी के प्रति कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना आज तक कभी ना रही है, ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा। तो रंजिश का तो कोई मतलब ही नहीं होता जी। मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं थी और उसके साथ भी कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन बाद में ये देखने के लिए आया है कि वो उस बच्चे को एक सनक उठती थी या वो बच्चों को देख करके उसको पता नहीं मानसिक रूप से उस पर क्या प्रभाव पड़ता था कि उसने बच्चों का, तो वो छोटे बच्चों को, तो अब मेरे इस बच्चे को उठाने से पहले भी 2 महीने के अंदर अंदर वो 2-3 घटनाएं सामने आई कि उसने पहले भी कई छोटे बच्चों को उठाया है। उसने हमारे राजवीर हरिजन हैं, राजवीर चमार की पोती है बेचारी 1.5 वर्ष की कन्या, उस 1.5 वर्ष की कन्या को भी उठा करके अपनी टी शर्ट में डाल करके उसको भी मारने का प्रयास किया था। और जब उसकी बड़ी बहन 7 वर्ष की ने बचाने का प्रयास किया तो उसको ज़मीन पर डाल करके टांग के नीचे रख करके बड़ी बुरी तरीके से उस अपराधी ने उसको पीटा था। तो हमारे ईश्वर फौजी जी हैं, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हमारे रोड बिरादरी से हमारे गांव के, उन्होंने उस बच्ची को बचाया। लेकिन पहले मतलब और ये आदतन कुछ ऐसा व्यवहार था इस युवक का, मतलब वो हम ये तो नहीं कह सकते भी वो पागल है या उसके दिमाग में कोई कमी है। काम सभी करता है, काम वो सभी करता है जी, बिल्कुल। वो ट्रैक्टर भी चलाता है, मैं ड्राइवर हूँ हरियाणा रोडवेज का, वो ट्रॉली मैं नहीं बैक लगा सकता, जैसे वो ट्रॉली बैक लगा देता है, मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है। बच्ची जो हैं उसकी बहनें हैं 3, उनको ले के आता है, छोड़ के आके आता है बस स्टैंड के ऊपर। मतलब वो घर के सारे काम करता है। उससे कोई जैसा था, उस जैसे से कोई था लेकिन उससे बड़ा था। फिर ना उसने मुझे कहा भाई मेरे पास आ, लेकिन ना मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं आता। तभी वो ना भाग के मेरे पास आया और ना मुझे मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और मैंने पूछा, फिर ना थोड़ी देर बाद मैं हाथ हटा दिया। फिर मुझसे पूछा भाई तो मैं ना